जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत है कैपिटल आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। आज आप देख पा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब इनकी जो है डिस्कशन ही नहीं खत्म हो रही है, कि भई इन्होंने जियोपॉलिटिक्स में एक ऐसी छवि बना रखी है, एक ऐसा इमेज बना रखा है कि कंटीन्यूअसली दिस इज़ आई डोंट नो मैंने काउंट भी नहीं किया है डे 10 और डे 11 कि भई ये कंटीन्यूअसली न्यूज़ में बने हुए हैं। भैया ये जब से आए हैं ना सेकंड टर्म में ये दोबारा से बनते हैं जब अमेरिका के द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तब से इन्होंने एकदम भूकंप मचा रखा है पूरे के पूरे जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में। इंटरनेशनली आज अगर हम बात करें तो ये व्यक्ति का चेहरा आप देख पा रहे हैं। ये कौन है भाई? ये शरीफ साहब हैं। ये हमारे पाकिस्तान के शहबाज शरीफ जो कि यहाँ पे खड़े हैं और इनके बारे में न्यूज़ क्या आ रही है कि ये अमेरिका है और आज इस न्यूज़ के माध्यम से आपको पता चलेगा कि अमेरिका ना तो एक कंट्री का पूरी तरीके से हो सकता है एक फ्रेंड या फिर एक कंट्री का पूरी तरीके से एनिमी भी नहीं हो सकता है। सो दिस ब्रिंग्स मी टू द कंक्लूजन कि आपको मालूम है चाणक्य कौन है? कौटिल्य। तो चाणक्य नीति में लिखी हुई एक बात बहुत ही ज़्यादा सही है कि अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाते वक्त देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड एंड देयर इज नो परमानेंट एनिमी। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए जो कि यूएसए बखूबी रखता है। तो भाई आइए बात करते हैं कि क्या अपडेट है। मैं हूं शिप्रा सिंह और ऐसी ही जो अपडेट्स आपके सामने आ रही हैं जो लगातार आपके सामने वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं इसमें और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए देखते हैं। लेट्स डाइव इन इनटू द कमेंट कि क्या है भाई ये पूरा का पूरा। न्यू ट्रम्प ट्रैवल बैन could bar Afghans and Pakistanis soon as per the sources। तो मैं ये जो कटिंग आपको दिखा रही हूँ ना, ये कटिंग है रीयूटर्स की। लेट मी टेल यू रीयूटर्स क्या है। यूएसए में काफी ज्यादा एक अच्छी और काफी ज्यादा रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है रीयूटर्स, जो कि बताते हैं कि ट्रम्प जब से आए हैं तब से इन्होंने प्लान कर लिया है। देखिए मैं आपको एक और बात बता दूं, इससे पहले भी ट्रम्प यूएसए के प्रेसिडेंट रह चुके थे, ठीक है। लेकिन यूएसए के प्रेसिडेंट ये जो ट्रम्प रहे उसके बाद एक डेमोक्रेट आए जो बाइडन, जिन्होंने इनको हरा दिया और बन जाते हैं प्रेसिडेंट। अब वापस से प्रेसिडेंट बन गए हैं ट्रम्प इनको हरा करके, जो बाइडन को हरा करके। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक अपडेट ये आ रही है कि यूएसए प्रेसिडेंट जब पहले सत्र में बने थे डोनाल्ड ट्रम्प, तब उन्होंने लगाया था वीजा बैन। कुछ इस्लाम कंट्रीज और कुछ एकाध दो बाकी की कंट्रीज भी थी जिसको कि ये लोग कहते थे कि ये हमारी सिक्योरिटी के लिए क्या है भाई, खतरा है, ठीक है। और इन सच अ वे इन्होंने इस ये सारी जो कंट्रीज हैं जिनका एक लिस्ट तैयार करके दिया, इस लिस्ट को बैन कर दिया कि भैया हमारे लिए यूएसए के सिटीजन्स की सिक्योरिटी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। सो इन ऑल अगर हम कहें तो आप हमारी कंट्री में ना आओ। अब जो कि ये दोबारा प्रेसिडेंट बने हैं और देखिए ये जो इनका ये जो डिसीजन था ना, इस डिसीजन को रोक दिया गया था। इस बैन को लिफ्ट कर दिया था जो बाइडेन ने और कहा था कि भाई अमेरिका जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए शर्मनाक बात है कि हम किसी को अपनी कंट्री में एंट्री करने से मना कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस कंट्री में वो लोग भी तो है ना जिनको स्पेशल वीजा ग्रांट किया गया है, जिनको स्पेशल तरीके से अमेरिकन कोर्ट ने अलाउ किया है कि ठीक है भैया तुम एक रेफ्यूजी हो, अपनी कंट्री से भाग करके आए हो तो प्रूफ करो कि तुम रेफ्यूजी हो। और अगर तुमने प्रूफ कर दिया तो स्पेशल परमिशन ग्रांट किया गया कि आप जो है यूएसए में रहिए। तो अब जो ये बैन लगा रहे हैं कि भाई मुस्लिम कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान ऑल्सो, भाई देखो पाकिस्तान के साथ तो सही हुआ है, ठीक है, वो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है जो अन्य कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ से ये तो सवाल में आ गया ना कि या तो आपको अपनी खुद की कोर्ट की बेइज़्ज़ती करानी है पूरे विश्व में, या तो भैया आप ये जो है बैन जो पूरा का पूरा आप कर रहे हो उसको लिफ्ट करो। नेवरदलेस आप देख पा रहे हैं हमारे पास बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स आ रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है
अफगानिस्तान से लेकर के पाकिस्तान तक के सिटीजन्स को यूएसए में एंटर करने से रोक दिया जाएगा। अभी तक रोका नहीं गया है। तो भाई ट्रंप साहब एक रेड लिस्ट बना रहे हैं जिसमें कुछ कंट्रीज हैं और सबसे टॉप पे बैठी है पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ये कह रहे हैं कि हमारे सिटीजन्स को बहुत खतरा है ऐसे कंट्रीज से और ऐसे कंट्री के सिटीजन से। दैट इज द रीजन we have proposed in a draft recommending that citizens of these countries should not come to India। आगे चलने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन साझा कर देना चाहती हूँ। यूपीपीएससी आप देख रहे हैं 2024 आरओ की टेस्ट सीरीज यहाँ पे वापस से लेकर के आई है कैपिटल आईएएस। So in order to prepare comprehensively, integratedly for RO, for ARO, अगर आप ये समीक्षा अधिकारी के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम जब भी अपने सेल्फ स्टडीज या फिर किसी भी मेंटोरशिप के अंतर्गत प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमें टेस्ट जरूर करना है अपने कैपेबिलिटीज को कि कैसा परफॉर्मेंस हमारा आ रहा है। इस टेस्टिंग परफॉर्मेंस को कंडक्ट करने के लिए कैपिटल आईएएस लेकर के आया है आरओ एआरओ की टेस्ट सीरीज, जो कि हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर XIRS गौरव शुक्ला सर के एक्सपर्ट गाइडेंस में आपको आपके लिए कंडक्ट कराया जाएगा। लेट मी टेल यू गाइस कि ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में आपके लिए अवेलेबल होगा। प्राइस बहुत ही मिनिमम रखी गई है ताकि सबके लिए अफोर्डेबल हो सके। आप देख पा रहे हैं यहाँ आपको सारी की सारी डिटेल्स दिख जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, ये जो हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं 9 मार्च से, इसमें इनरोल करने के लिए दिए गए नंबर पे आपको कॉल करना है और दिए गए एड्रेस पे आपको इंक्वायर इन करना है। लेट्स डाइव इनटू द कंटेंट फर्दर कि डोनाल्ड ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, मैं क्या बता रही थी कि हाँ, मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज में ट्रैवल बैन किया। अब देखो मैं एक बात बता देती हूँ कि रियोटर्स बता रहे हैं, रियोटर्स जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, रियोटर्स बता रहे हैं कि ये जो लिस्ट है ना भाई, ये लिस्ट केवल अफगानिस्तान और पाकिस्तान की लिस्ट नहीं है, इसमें और भी कंट्रीज आ सकती हैं। अभी तक पता नहीं है कि कौन कौन। ठीक है, अच्छा, एक और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि कुछ कंट्रीज ऐसी भी इसमें आ सकती हैं जो कि कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड होंगी। पूरी दुनिया के लिए एक ये चीज जो है एक्सेप्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा कि ट्रंप ने इस कंट्री को भी रेड लिस्ट में डाला। सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अगर ये रेड लिस्ट फाइनलाइज हो जाए तो एज सून एज नेक्स्ट वीक से यहाँ पे इस ट्रैवल बैन को एक्सरसाइज किया जाएगा। ठीक है, तो ये रेड लिस्ट का जो पूरा का पूरा खेल चल रहा है। अभी कौन सी कंट्रीज कंफर्म है इस रेड लिस्ट में मैं आपको बता दूं, ईरान, लीबिया, नॉर्थ कोरिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया, वेनेजुला और यमन। तो भाई ये कंट्रीज तो भाई लाइकली है कि रहेंगी ही रहेंगी। नेक्स्ट वीक से मोस्ट प्रोबेबली ये स्टार्ट करेंगे। लेकिन भैया देखो एक और बात है इसमें, अभी ट्रंप साहब ने हाल फिलहाल में ही, मैंने एक वीडियो शेयर भी किया है, आप जरूर देखें। हाल फिलहाल में इन्होंने बोला कि भाई हम मेक्सिको पे, कनाडा पे 25% का हम क्या लगाएंगे, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे और चाइना पे 10% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। लेकिन एज सून एज अनाउंस करते हैं इसको 4 मार्च को, और आज देख रहे हैं आप 7 मार्च है, 7 मार्च के डेट को इसको, इस बैन को, सॉरी, इस रेसिप्रोकल टैरिफ को हटा भी देते हैं। तो इनका जो कहना है वो बस आपको देखते रहना है, आपको समझते रहना है, लेकिन जो ये कर रहे हैं ये देखने वाली बात होगी। देखो ट्रंप साहब को शायद से आज की डेट में समझ में नहीं आ रहा है कि जिस तरीके का खेल ये खेलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे पूरे के पूरे यूएसए में, पूरे यूएसए की इकोनॉमी को ब्रिंग डाउन कर सकता है। और यूएस डॉलर्स आप देख रहे हैं एज अ रिजल्ट ऑलरेडी डिग्रेड होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। और उसी में एक दूसरा इनका अपना एक और नया खेल, नया तमाशा स्टार्ट होता है, इमिग्रेशन क्रैकडाउन। तो आपने देखा है कि भारतीयों को, एक बड़ी संख्या में भारतीयों को पहुंचा के गए हैं, जो है इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको पहुंचा के गए हैं भारत देश में, मोस्टली अमृतसर से, चंडीगढ़ से, गुजरात से, राजस्थान से, जिसमें इमिग्रेंट्स हैं। अब भाई दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि आप कैसे हमारे इमिग्रेंट्स को ट्रीट करें। चलिए भाई इलीगल माइग्रेंट्स है तो आपका बनता भी है, लेकिन जो आप ये इमाइग्रेशन क्रैकडाउन की टेक्निक अपना रहे हो, लाखों की संख्या में लोगों को घर भेज रहे हो, डू यू हैव द रियलाइजेशन कि आपके यहाँ वर्किंग सेक्टर में more than half of the population is a foreigner population, foreigner working population। तो भाई ये सारे जो है ना,
ये मापदंड देख करके यूएसए को प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को, किस तरीके से यूएसए अपने ये ट्रेड प्लान्स हो गए या फिर माइग्रेशन प्लान्स हो गए या फिर ट्रैवल बैन्स हो गए, इनको कंडक्ट करता है। आप देख पा रहे हैं बहुत सारे ऑर्डर्स इन्होंने ऑलरेडी पास किए हैं। जनवरी 20 को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करते हैं कि भाई जो फॉरेनर्स है ना, जहां पे भी यूएसए के अंदर आने पे नेशनल सिक्योरिटी में खतरा दिखाई देगा, उन फॉरेनर्स को रख दो। अब देखो सबसे बड़ा सवाल पता है क्या है? सबसे बड़ा सवाल है अफगानिस्तान के सिटीजन्स क्या इस बात से तकलीफ पहुंचेगी उनको? तो देखो दिल की तकलीफ की तो मैं बात नहीं बता सकती, लेकिन आर्थिक रूप से जरूर एक तकलीफ पहुंच रही है इनको। मैं अगर आपको बताऊं तो बहुत सारे अफगान हैं जो रीसेटलमेंट करके स्पेशल इमिग्रेंट वीजा लेकर के यूएसए में रह रहे हैं, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया है ना। और इस तरीके से जो स्पेशल इमिग्रेंट वीजा जो खुद यूएसए के कोर्ट ने इनको दिया है, ये एक यूएसए के कोर्ट के वर्डिंग्स का, इसके प्रॉमिस का, इसके डिसीजन का भी उल्लंघन हो सकता है। ठीक है, पाकिस्तान भी इस लिस्ट में शामिल है, बट आप देख रहे हैं मोस्टली पीपल आर टॉकिंग अबाउट अफगानिस्तान। दैट इज हार्डली अ मैटर ऑफ कंसर्न कि भाई पाकिस्तान, क्योंकि देखो इसमें भी ना रीजन है। ये पूरा का पूरा जो आपको सिनेरियो दिख रहा है ना, पाकिस्तान ये वही यूएसए है। मैंने क्यों बोला कि चाणक्य जो है इंटरनेशनल रिलेशन में जो कहते हैं चाणक्य नीति में कि देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड, देयर इज नो परमानेंट एनिमी। यूएसए के 2015 से लेकर के 2025 तक के 10 साल में अगर आप इसके कमेंट्स देखेंगे ना, इसकी गतिविधियां देखेंगे ना, तो ये भारत को एक जाल की तरह, पाकिस्तान को एक जाल की तरह ट्रीट करता है एक दूसरे के लिए। जहां ये पाकिस्तान को हाल फिलहाल में ही मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था इस पे, F-16 शेयर कर रहे हैं। ये इसकी जो कॉस्ट है करीब करीब 390 मिलियन डॉलर्स खर्च कर रहे हैं पाकिस्तान पे। तो भाई कहाँ ये खर्च कर रहे हो तुम F-16 देने के लिए, उनके डिफेंस को अच्छा बनाने के लिए, तगड़ा बनाने के लिए तुम उसकी हेल्प कर रहे हो, और कहाँ जो है उनके ट्रैवलर्स को, उनके रेजिडेंट्स को, उनके द्वारा उनके यहाँ से आए हुए जो आपके यहाँ निवास कर रहे लोग हैं, उनको अपनी कंट्री में एंटर करने से मना कर रहे हो। ठीक है, तो ये ना बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है। यूएसए कभी भी किसी एक कंट्री की कंप्लीट साइड नहीं लेता। मैं आपको इसीलिए कहती हूँ कि अगर भारत रेसिप्रोकल टैरिफ में पड़ गया तो $7 बिलियन का जो हमें सालाना नुकसान होगा, इसी को बचाने के लिए तो कह रहे हैं ना कि मोदी जी जाएंगे और कुछ ना कुछ नेगोशिएशन करके आएंगे। तो ये नेगोशिएशन हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज यूएसए इज वन कंट्री विच टेंड्स नॉट टू बिहेव टू फ्रेंडली, नॉट टू बिहेव नॉट टू मेक टू मेनी एनिमीज ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल रिलेशंस। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए, ऐसे ही और जो आपके जो अपडेट्स आ रहे हैं जियोपॉलिटिकली, आपके नेशनल अपडेट्स आ रहे हैं, बाकी के सारे जो अपडेट्स आ रहे हैं, इसके लिए, इसको अच्छी तरीके से कवर करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है कैपिटल आईएएस का यूट्यूब चैनल। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, जय हिंद एंड कीप कॉन्करिंग।